हेलो एंड वेलकम बैक टू पीएचडी पाठशाला। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम आपके लिए पीएचडी एडमिशन एंड वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लाते रहते हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो ओके, सो एक और नई पीएचडी एडमिशन की अपडेट लेकर आ गए हैं हम लोग आपके लिए। तो इस बार जो हमारी अपडेट है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आ रही है। जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने भी अपने जो पीएचडी एडमिशन है उसके नोटिफिकेशन निकाले हैं। तो आइए चलिए पहले वो नोटिफिकेशन देख ले। तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक प्रेस नोट निकला है जिसमें मैंने अपने पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड डिटेल्स दी गई है। तो आइए पहले इसे पढ़ लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो बता दें, जो पीएचडी एडमिशन है वो यूजीसी का जो रेगुलेशन 2022 है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो सारा जिनका रूल्स एंड रेगुलेशन है, यूजीसी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन 2022 उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पीजी एडमिशन के रूल्स सारे होंगे। पीजी एडमिशन का फॉर्म है वो आपका 25 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 22 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट होगी रजिस्ट्रेशन करने की। मतलब 25 सितंबर से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा और 22 अक्टूबर आपके लिए लास्ट डेट होगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद आगे चलते हैं, क्या बताया है। तो ऑल एप्लीकेंट अदर देन द एग्जेम्प्टेड सच एज अ परमानेंट टीचर ऑफ EU आर्म्ड फोर्स एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट एंड एलिजिबल पार्ट टाइम कैंडिडेट must qualify the UGC CSIR exam conduct by NTA to be considered for a PhD admission at the University of Allahabad। मतलब कि यहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि जो आपका जो UGC CSIR नेट है वो कंपलसरी है। UGC या तो आपका साइंस है तो CSIR जो आपका नेट होना चाहिए, जो NTA द्वारा होता है, अगर उसके बदला नहीं देगा। कुछ लोगों को ये छूट दी गई है या कुछ इनको एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में रखा गया, वो आगे चल के ये आपको बताते हैं। तो बाकी सभी के लिए है ये आपका नेट होना कंपलसरी है। आगे बात करें एलिजिबिलिटी की, बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी में आपका वही है कि आपका मास्टर्स और बैचलर में 55% होना चाहिए। और अगर आप किसी कास्ट से हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब आपका 50% भी होगा तो चलेगा। इसके बाद इन्होंने भी वही 3 क्राइटेरिया में बांटा है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया में रखा गया है जेआरएफ वालों के लिए। तो जो जेआरएफ वाले होंगे जितने भी सारे हैं सबको कंसिडर किया जाएगा जेआरएफ वालों के लिए। अब जेआरएफ जिसका क्वालिफाइड है वो आ सकते हैं। सेकंड क्राइटेरिया में रखा है ग्रुप बी में इन्होंने, जो कि जो यूजीसी नेट में जो सेकंड और थर्ड क्राइटेरिया के लोग थे, मतलब जो क्वालिफाइड फॉर पीएचडी ओनली और क्वालिफाइड फॉर पीएचडी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली थे, उन दोनों को रखा गया सेकंड बार। उसके लिए इन्होंने बताया कि पीठ है उसके 2 टाइम्स लोगों को उसके लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद तीसरी एक और क्राइटेरिया इन्होंने बनाया जिसमें कुछ एग्जेम्प्टेड एप्लीकेंट रखे गए हैं। तो वो एग्जेम्प्टेड एप्लीकेंट क्या है वो आगे चल के इसमें क्लियर करेगा। अभी के लिए है कि 3 क्राइटेरिया बनाए गए हैं। पहला जो है सेकंड यूजीसी नेट का जो सेकंड और थर्ड क्राइटेरिया है उनको रखा गया और सी में रखा गया है जो कुछ एग्जेम्प्टेड एप्लीकेंट बनाए गए हैं उसके लिए रखी गई है। 3 क्राइटेरिया बांटे हैं इन्होंने। ओके ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं। और इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड यूजीसी सीएसआर नेट इन जून 2024, दिसंबर 2024 एंड जून 2025 आर बी एलिजिबल फॉर द कंसिडरेशन इन पीएचडी एडमिशन इन द सेशन ऑफ 2025 और 2026। मतलब तीनों साइकिल में अगर आपने जो यूजीसी नेट क्वालिफाइड किया है आप वही सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप इसके पहले के हैं तो उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो इन तीनों में आपका होना जरूरी है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर रिजर्वेशन की बात की जाइए, एज पर द यूसी के नॉर्म के अकॉर्डिंग होने वाला है, जैसे कि 15% एससी को मिलेगा, 7.5% एसटी के लिए, 27% ओबीसी, 10% आपका ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यू के लिए 5% है। इस तरीके से सबके लिए जैसे यूजीसी का नॉर्म उसके अकॉर्डिंग ही रिजर्वेशन रहेगी। इसके बाद जो एग्जेम्प्टेड क्राइटेरिया जो हम लोगों को ग्रुप सी बताया था वहाँ पे उसके लिए बताया। यहाँ एग्जेम्प्टेड में कौन कौन आते हैं, तो सबसे पहले तो है कि जो कोई परमानेंट टीचर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के या उसके जो अफिलेटेड कॉलेजेस है उसमें अगर आप परमानेंट टीचर हैं तो। अगर सेकंड बताया अगर आर्म्ड फोर्स में रिलेटेड है तो भी आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे। थर्ड, अगर कोई इंटरनेशनल कैंडिडेट है उसको भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा गया। और फोर्थ है आपका पार्ट टाइम, मतलब किसी को पीएचडी करनी है तो पार्ट टाइम पीएचडी करने के लिए आपको मिनिमम 5 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर 5 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है किसी के पास तो उनको पार्ट टाइम पीएचडी करने का ऑप्शन मिलता है। तो पार्ट टाइम पीएचडी अगर कर रहे हैं, इंटरनेशनल कैंडिडेट हैं, या तो आर्म फोर्स है या तो परमानेंट टीचर है, अगर आप इस चारों कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये एग्जेम्प्टेड एप्लीकेंट में रखेंगे। एग्जेम्प्टेड एप्लीकेंट में ही फिर सबको बुलाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, एडमिशन प्रोसेस बताया है। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपका जो फीस है वो ऐसे नॉर्मल आपका 600 रुपीज़ है, और अगर आप SC ST या PW से है तो आपका 300 रुपीज़ फिक्स लगेगा। और इसके बाद जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड उनके जो यूजीसी नेट का स्कोर कार्ड है उसके अकॉर्डिंग पे करके वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। यूजीसी नेट का जो स्कोर कार्ड है उसके अकॉर्डिंग पे ये शॉर्टलिस्टेड करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या बताया है, आपको बताया है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनेगी। इसमें जो आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें 20% आपका एकेडमिक का वेटेज होगा, फिर उसके बाद 70% जो है आपका यूजीसी नेट का जो स्कोर कार्ड है उसका वेटेज होगा, और लास्ट में आपका जो 30% है वो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का वेटेज होगा। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में आपका इंटरव्यू के रूप में भी हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन है, या फिर आपका जो प्रेजेंटेशन है रिटन टेस्ट हो सकता है। जो टेस्ट होगा मोस्टली वो बहुत प्रॉब्लली वो इंटरव्यू ही होने वाला है।
तो 20 नंबर आपका एकेडमिक हो गया, 70 नंबर का आपका वेटेज होगा जो आपने जीसी नेट का जो 90 में जो स्कोर कार्ड किए होंगे, 30 नंबर आपका एक हो देते इंटरव्यू कमेटी का, टोटल 120 नंबर का होगा, जिसमें से आपका मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो यहाँ पे तो क्लियर है। इसके बाद और देखते हैं क्या बताया है। आगे चलते हैं तो आपको बताई गई है सीट के बारे में। टोटल जो सीट है वो 873 सीट है, जिसमें से 534 यूनिवर्सिटी में होगी और 339 क्या है इनके जो अफिलिएटेड कॉलेजेस वगैरह होते हैं उसमें होगा। नंबर 43 सब्जेक्ट में टोटल 873 सीट्स के लिए निकाली गई है। सब्जेक्ट वाइज सीट है, ये इनके वेबसाइट पे दिया हुआ है, जिसको चाहिए होगा आप उनके लिंक के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ऐसे 43 सब्जेक्ट में टोटल 873 सीट है, जिसमें से 534 यूनिवर्सिटी के लिए, 339 हो गया एफिलिएटेड कॉलेजेस में होंगी सीट। ठीक है, और यही है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी जो अपने पीएचडी एडमिशन है उसके जो एडमिशन फॉर्म में निकाल दिए गए हैं। 25 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 22 अक्टूबर लास्ट डेट है। आपको फॉर्म के जो रजिस्ट्रेशन है उनकी वेबसाइट इन पर मिल जाएगा, आप इनके वेबसाइट के थ्रू जाकर फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपको फॉर्म भरने में किसी को कोई दिक्कत आता हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम लोग आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और बाकी इसी तरीके की नई नई और अपडेट्स के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल पीएचडी पाठशाला। थैंक यू।